वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के बारे में। चलिए, क्लास 9th में हमने ट्राइंगल्स पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी डिस्कस किया था? कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को हमने डिस्कस किया था। अब हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी को, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करने, सिमिलर को समझने से पहले एक बार हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का रिकैप कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है। दोनों को साथ साथ हम समझेंगे। एक प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट होती है, एक होती है सिमिलरिटी, ठीक है। अब सबसे पहले बात है कि कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? दो कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होते हैं? ज्योमेट्री फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री फिगर वो फिगर होंगे जो एग्जैक्ट सेम और साइज के होंगे, यानी कि सेम शेप एंड साइज। दो फिगर जिनकी शेप एंड साइज एग्जैक्ट सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। सिमिलरिटी या सिमिलर फिगर क्या होंगे? दो फिगर जो आपके सेम शेप के होंगे, ठीक है, बट जो उनका साइज है, साइज क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे? वो फिगर जो सेम शेप और सेम साइज के होते हैं, इट मीन जो एग्जैक्ट सेम होते हैं, हर एस्पेक्ट में वो एग्जैक्ट सेम होंगे। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? वो फिगर जो सेम शेप के तो होते हैं, बट उनकी साइज क्या होती है? अलग अलग होती है, हो सकती है अलग अलग भी, सेम भी हो सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक लाइन है मेरी AB, AB की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। एक लाइन है मेरी CD, ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या मैं इन दोनों को बोल सकता हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट लाइन है? ये जो दो मैंने फिगर बनाई है कॉन्ग्रुएंट है? बोल सकता हूं। कैसे? देखो, AB और CD शेप की बात करें तो दोनों एक लाइन है, तो दोनों का सेम सेम है, शेप जो है वो सेम है। अब हम इनकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज भी दोनों का कितना है? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इट मींस दोनों जो मेरा शेप है, दोनों जो फिगर है, उसकी शेप भी सेम है और उनका साइज भी सेम है। सो इट मींस AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट। सो मैं लिख सकता हूं AB और CD क्या है? आपके कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा था, ये वाला साइन। क्लियर है? चलिए, अब सिमिलर फिगर का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक लाइन है मेरी AB जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। एक लाइन है मेरा CD जिसकी साइज है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दोनों जो AB और CD हैं, क्या दोनों सिमिलर फिगर हैं? चेक कर लेते हैं। सिमिलर फिगर में क्या चाहिए आपको? सेम शेप। सो AB भी एक लाइन है, CD भी एक लाइन है, दोनों की शेप सेम है। चलिए, साइज दोनों का क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, और आपको पता है शेप सेम शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सिमिलर फिगर में, ठीक है। तो सिमिलर फिगर में हम क्या चेक करेंगे? शेप सेम होना चाहिए। शेप सेम है, साइज अलग अलग है, साइज सेम भी हो तो भी वो सिमिलर होगा। यानी कि AB एंड CD आर सिमिलर। तो सिमिलर के लिए जो मैं यूज करूंगा उस सिर्फ में ये वाला साइन यूज करूंगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग। दिस इज एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। मैंने एक ट्राइंगल बनाया है आपका ABC। एक ट्राइंगल मेरा सेकंड है DEF। क्लियर है? AB 6 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है। इसमें DE 6 सेंटीमीटर है, EF 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल, ठीक है। अब दोनों डायग्राम को देखो। एक जो ABC एक ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल है DEF। दोनों की तीनों जो साइड है, तीनों जो लेंथ है वो सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तीनों एंगल भी सेम है, यानी कि वो शेप वाइज भी सेम है और वो साइज वाइज भी सेम है, यानी कि हर एस्पेक्ट में वो एग्जैक्ट सेम है। सो मैं बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। क्लियर है? चलिए,
एक मेरा ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ, और जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। ठीक है, एबीसी और डीईएफ दोनों मेरे इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। अब क्या दोनों सिमिलर हैं? अब देखो यहां पे ए बी और डीई, ए बी छोटा है डीई से, बीसी छोटा है ईएफ से, और एसी छोटा है डीएफ से, तो साइज वाइज तो सेम नहीं है, बट दोनों की शेप वाइज सेम है, दोनों सेम टाइप के ट्राइंगल है, दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो इट मीन दोनों की शेप सेम है, और दोनों की शेप सेम है तो इट मीन दोनों ही आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक सर्कल है मेरे पास जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक सेकंड सर्कल है, इसकी भी रेडियस कितने हैं, 2 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों क्या है, शेप सेम है, दोनों सर्कल हैं, और दोनों की रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि दोनों सर्कल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट। एक सर्कल मेरे पास है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल मेरे पास है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्या दोनों सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों का शेप सेम है, दोनों सर्कल हैं, रेडियस अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दोनों सर्कल क्या है आपके, सिमिलर सर्कल, यानी कि दोनों फिगर आपके क्या है, सिमिलर। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में डिफरेंस क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, शेप और साइज दोनों एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, हर एस्पेक्ट में वो सेम होना चाहिए, बट सिमिलर में क्या होगा, सिर्फ वो शेप वाइज सेम होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेसिक? ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में। देखो ए बी एंड सी डी दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब दोनों शेप और साइज वाइज सेम है। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर ए बी और सी डी सिमिलर हैं, इसमें ए बी सी डी आपके सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में सिमिलर भी होंगे। क्लियर? क्योंकि शेप वाइज सेम है ना, सिमिलर में हम शेप वाइज चेक करते हैं। नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है यानी कि वो शेप वाइज सेम है, तो यानी कि इसका मतलब दोनों आपस में सिमिलर भी होंगे। सेम इन दोनों सर्कल की मैं बात करूं, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब दोनों सर्कल आपस में आपके सिमिलर भी होंगे। सो यहां से हमने ये हमारा निष्कर्ष निकला है, ये हमारा कंक्लूजन निकला है कि अगर दो ट्राइंगल या दो फिगर, अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इट मींस दोनों फिगर आपकी सिमिलर भी होंगे, वो डेफिनेटली सिमिलर होंगे। ठीक है, अब इसके दूसरे बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, आपके सिमिलर हैं, यानी कि शेप वाइज तो वो सेम है, बट साइज वाइज वो सेम नहीं है। सो यानी कि अगर ए बी सी डी आपके सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिमिलर का मतलब वो शेप वाइज सेम है, साइज वाइज वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट, एबीसी और डीएफ दोनों शेप वाइज तो सिमिलर है, बट साइज वाइज सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सेम शेप वाइज सिमिलर है बट साइज वाइज सिमिलर नहीं है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट आपके नहीं होंगे। सो इट मींस यहां से जो आपका कंक्लूजन है वो है कि अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर, अगर दो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इट मींस वो सिमिलर भी होंगे। बट अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर या दो फिगर आपके सिमिलर हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? बट अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर जरूर होंगे। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा बेसिक सिमिलर फिगर क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर पॉलीगन के पहले बारे में बात करते हैं। सिमिलर पॉलीगन, अब दो पॉलीगन आपके सिमिलर कब होंगे?
जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनके दो क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई करेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है सिमिलर पॉलीगन के केस में? पहला क्राइटेरिया है आपका देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि जो दो पॉलीगन है उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो आपके आपस में इक्वल होने चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? लेंथ ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि जो उनकी लेंथ है, कोरस्पोंडिंग जो उनकी लेंथ है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बार समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों मेरे डायग्राम है, दो फिगर है, ए बी सी डी ई, दिस इज पी क्यू आर एस टी। ठीक है, यहां पे जो मेरा एंगल डी है वो है 130, एंगल एस भी मेरा 130 है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल आर भी 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ई 100 डिग्री, एंगल टी भी 100 डिग्री, एंगल बी यहाँ पे 120 है और एंगल क्यू यहाँ पे 120 है। क्लियर है? अब साइड के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3.2 सेंटीमीटर। पी क्यू है आपका 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, एस टी 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखते हैं क्या ये दोनों जो पॉलीगन हैं वो आपके सिमिलर हैं या नहीं है। चलो, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब चेक करो सारे एंगल इक्वल है कि नहीं है। भाई एंगल डी एंगल एस के इक्वल है, ठीक है, ई टी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है। सो जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है, चलो पहला क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो गया है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि लेंथ जो है वो कोरस्पोंडिंग साइड्स की वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कोरस्पोंडिंग साइड्स का मतलब जैसे यहां पे मैंने क्या लिया है, ये वाला ए बी साइड लिया है। ए बी साइड अब कैसे लेंगे, इसमें से ए बी लिया है, इसमें कौन सी साइड लूंगा मैं, पी क्यू आर एस टी जो पॉलीगन है मेरा, उसमें चेक हम ऐसे करेंगे। ए बी 4 है, जो ए बी है वो किस किस एंगल के बीच में बनी हुई है, 120 और जो अननोन एंगल है। यहां पे 120 और अननोन एंगल के बीच में कितना बनाया है, पी क्यू। सो इन दोनों का रेशो किसके इक्वल होना चाहिए, बीसी। मैंने यहां पे बीसी लिया है, बीसी का मतलब 90 और 120 के बीच में बनी हुई साइड है, ये 90 120 के बीच में कितना है, क्यू आर। सी डी, सी डी है 90 130, 90 130 कितना है, एस आर। फिर मैंने लिया डीई, यहां पे कितना आएगा, एस टी, एंड देन लास्ट में ई ए, यहां पे टी पी। यानी कि इनका जो रेशियो है वो आपका सेम होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। ए बी कितना है, 4, पी क्यू कितना है, 6, बी सी कितना है, 4.5, सॉरी बी सी कितना है, 3, बी सी 3, क्यू आर 4.5, सी डी 4, एस आर 6, डीई 3, एस टी 4.5, ई ए 3.2, दिस इज 4.8। अब रेशियो देखते हैं इनका, ये कितना होगा, 2/3 कैंसिल, 15 2 जा 15 3 जा, ये भी 2/3, ये भी 2/3, सेम ये भी
2/3 और ये भी 2, 3, 16 से इसको 1.6 से डिवाइड कर लेंगे तो 2/3। अब देखो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है और उनके जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो है, लेंथ जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है वो आपकी क्या है, इक्वल है। रेशो जो है उसका जो प्रोपोर्शनल में है, यानी कि रेशो क्या है आपका, इक्वल है। सो इट मींस ये जो मेरा पॉलीगन है ABCDE और PQRST, ये मेरे क्या है, दोनों आपके सिमिलर है। क्लियर है, सिमिलर पॉलीगन है। चलिए अब यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, सिमिलर अगर कोई भी पॉलीगन होगा, पॉलीगन को कैसे चेक करोगे कि वो सिमिलर है या नहीं है। जो दोनों मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, पहला क्राइटेरिया कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, लेंथ ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। क्लियर है, तभी वो पॉलीगन आपका सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं पॉलीगन की बात कर रहा हूं। यहां पे एक चीज नोट करके रखना, अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल के केस में क्या लेंगे हम, इन दोनों जो मेरे क्राइटेरिया हैं इनमें से कोई एक भी अगर मेरा फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब दूसरा वो अपने आप फुलफिल हो जाएगा। पॉलीगन के केस में आपके दोनों पॉइंट चेक करने हैं, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, तभी वो सिमिलर होगा। बट ट्राइंगल्स के केस में अगर कोई एक फुलफिल कर रहा है तो वो आपके सिमिलर होंगे। क्लियर है। चलिए जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, साइड तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, यानी कि साइड के बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको अप्लाई करके देखते हैं। ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर। क्यों होंगे सिमिलर, क्योंकि शेप सेम होता है उनका, रेडियस अलग अलग हो सकती है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा, उनकी रेडियस भी सेम होगी तो वो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका रेडियस सेम होगा। बट उसने कहा है ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि शेप सेम होती है, रेडियस अलग अलग हो सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर सेम, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनको क्या चाहिए, साइज भी उनका सेम होना चाहिए। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखो आइसोसेलियस ट्राइंगल सिमिलर होगा या इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होगा, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आपका सिमिलर होंगे। सो ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है। नेक्स्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल्स की बात कर रहा है तो एंगल्स रेशियो प्रोपोर्शनल में नहीं होंगे, एंगल किस में होंगे, एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा, इक्वल। भाई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो, प्रोपोर्शनल नहीं, इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, इफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स, साइड्स क्या होनी चाहिए आपकी, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए साइड, ठीक है, तो सेम प्रोपोर्शनल। क्लियर है। चलिए ट्रू फॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, कोई भी दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं। कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं बट सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सो फॉल्स। एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, या बिल्कुल कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा आपके, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा आपके सिमिलर होते ही होते हैं। क्लियर है। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन सिमिलर हैं इफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग साइड्स के साथ, प्रोपोर्शनल के साथ साथ वो आपके एंगल इक्वल भी होने चाहिए। यानी कि पॉलीगन्स के केस में मैंने क्या बताया था आपको, दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा तभी वो सिमिलर होंगे। बट यहां पे हमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के बारे में बोला है, तो उसको देख के हम बता नहीं सकते वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, दिस मींस फॉल्स। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये तो फॉल्स ही है, ठीक है। नेक्स्ट, टू ट्राइंगल सिमिलर, अब ट्राइंगल की बात कर रहा है, इफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल होंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, उन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। यहां पे साइड क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल में है,
इसका मतलब वो होंगे। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल दोनों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। क्लियर है? सो इट मींस अगर आपको वो पॉलीगन के बारे में पूछेगा तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अगर वो आपको ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है तो कोई भी एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल होगा तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। क्लियर है? यानी कि अब यहां से हम ये भी बोल सकते हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होंगे वो सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। क्लियर है?